बाना पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश पाकिस्तानी कौम जिस शानदार तरीके से मनाती है बेशक मिसाली है आज, जबकि नई नस्ल तकरीबन हर मामले में ही फिल्मी और दीगर कमर्शियल हीरोज़ की तकलीद करती है। इसी वजह से मुआशरे में कई खराबियां पैदा हो रही हैं। इन हालात में नई नस्ल को कायद के आला अखलाक से रूशनास कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कायद का किरदार बेदाग है। वो एक मॉडर्न इंसान थे। इन्होंने अपने पेशे वकालत से ही इतनी दौलत कमाई कि पूरे हिंदुस्तान में कोई उनका सानी न था। इन्होंने अपनी जिंदगी में जो उसूल बना रखे थे, इन पर हमेशा कारबंद रहे और उन उसूलों की वजह से ही तरक्की की बाज हम देखते हैं कि अक्सर लोग आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए हर नाजायज़ हरबा भी अपनाने को इसलिए तैयार होते हैं कि उनके ख्याल में कामयाबी इसी तरह मिल सकती है। हकीकत यह है कि कायद आज़म ने अपनी कौम को तंजीम, इत्तेहाद और यकीन महकम के उसूल दिए, मगर बदकिस्मती से कौम ने इन उसूलों को फरामोश कर दिया। नई नस्ल अगर कायद के अखलाक को अपने लिए मशल्ला बना ले तो मुआशरे से कई तरह की खराबियां ख़त्म हो सकती हैं। कायद के नज़दीक वक्त की अहमियत सबसे ज़्यादा थी। वो हर काम वक्त पर अंजाम देते थे। उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि लोग कायद को देखकर अपनी घड़ी का टाइम ठीक कर लेते थे तो गलत ना होगा। अपनी वफ़ात से कुछ अरसा कबल उन्हें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करना था। ये उनकी आखिरी सरकारी तकरीब साबित हुई। इस तकरीब में वो अलालत के बावजूद शरीक हुए। वो ठीक वक्त पर तकरीब में तशरीफ लाए। इन्होंने देखा कि शुरका की अगली नशिस्त अभी तक खाली हैं, तो इन्होंने तकरीब के मुंतज़मीन को प्रोग्राम शुरू करने का कहा और हुक्म दिया कि खाली नशिस्तें सामने से हटा दी जाए। हुक्म की तामील हुई और बाद में आने वाले शुरका को खड़े होकर तकरीब का हाल देखना पड़ा। इनमें कई दूसरे वज़रा, सरकारी अफसर के साथ इस वक्त के वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान भी शामिल थे। वो बेहद शर्मिंदा थे कि उनकी ज़रा सी गलती कायद आज़म के बर्दाश्त नहीं की और ऐसी सज़ा दी जो कभी न भूली गई। कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को रिश्वत नहीं दी। एक मर्तबा जबकि कायद आज़म हिंदुस्तान के मुसलमानों के कायद आज़म नहीं थे बल्कि महज एक बेरसटर ही थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दौरान सफ़र उन्हें याद आया कि गलती से उनका रेल का टिकट मुलाजिम के पास ही रह गया है और वो बिला टिकट सफ़र कर रहे हैं। जब वो अपना सफ़र मुकम्मल करके स्टेशन पर आखिरी तो टिकट एग्ज़ामिनर से मिले और इससे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए वो उन्हें दूसरा टिकट दे दे। टिकट एग्ज़ामिनर ने कहा, आप 2 रुपये मुझे दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायद आज़म ये सवान कर तैश में आ गए। इन्होंने कहा, तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी और मेरी तौहीन की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्ज़ामिनर ने लाख जान छुड़ाना चाहिए, लेकिन कायद आज़म इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बालाखर उनसे रिश्वत तलब करने वाला टिकट एग्ज़ामिनर कानून के शिकंजे में आ गया। वकालत में भी कायद आज़म के उसूल थे जिनसे वो तजावुज़ नहीं करते थे। वो जायज़ मुआवजा लेते थे। मसलन एक ताजिर उनके पास एक मुकदमा लेकर आया। अलिफा सीन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमा में मेरी वकालत करें। आपकी क्या फीस होगी? कायद आज़म ने कहा कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, पेशी के हिसाब से फीस लेता हूँ। मुवक्किल ने सवाल किया कि कितनी? कायद आज़म ने बताया कि 500 रुपये फ़ी पेशी। मुवक्किल ने कहा, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 5000 रुपये हैं, आप ये रकम ले लें और मेरा मुकदमा लड़ें। कायद आज़म ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। मुमकिन है कि ये मुकदमा तूल पकड़ ले और ये रकम नाकाफ़ी साबित हो, लिहाजा बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फ़ी पेशी ही फीस लेता हूँ। चुनांचे कायद आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों ही में जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपये वसूल किए। ताजिर ने इस कामयाबी की खुशी में कायद को 5000 रुपये पेश करना चाहे तो कायद आज़म ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है।